हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रश्नावली क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली है जो वो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और 6। दो क्वेश्चन आज हम बहुत ही प्रेम और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे इन प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को समय देखिए, हमारे लिए आपका समय और आपके लिए हमारा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले अपने प्रश्नों को ही हल करेंगे। उसके बाद में जो जानकारी होगी आप लोग कमेंट में हम तक पहुंचा देना। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या n के संख्या n अंक जैसे 6n की पावर है, 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? इस प्रश्न को हम सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रश्न में लॉजिक क्या है। ये कह रहा है कि एक हमने संख्या दे दी है 6n ये संख्या दे दी है, क्या ये 0 पे समाप्त होगी? होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। बस यही प्रश्न ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को 0 बनाने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, एक तो 5, एक तो 2। तो आप जैसे हम उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, यहाँ पे हम 10 ले सकते हैं। 10 को हम क्या, या तो 5 गुणे 2 ही तो हमारा 10 होगा। ठीक है, हम 20 भी लेंगे तो 20 के गुणनखंड में 5 और 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैसे जरूरत पड़ेगी, 5 गुणे 4 होता है 5 चौको 20, और 2 के गुणनखंड हम 2 बार कर लेंगे, है कि नहीं? 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 20 किसी भी संख्या को हम 0 से बनाने के लिए 2 गुणे 5 की आवश्यकता होती है। परंतु इसमें चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे माना, यहाँ पे हल लिखेंगे। देखिए अभी इसको किस प्रकार से, डायरेक्ट ये नहीं करना है कि 5 गुणे 2 लिख देंगे, या नहीं है तो हमारा ये संख्या नहीं, नहीं इसमें हमें लिखना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या दी है जो हमें वो लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या जो संख्या है हमारी प्राकृतिक, वो है हमारी n। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या, और n प्राकृतिक संख्या सवाल क्या बोल रहा है, n प्राकृतिक संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बराबर 6n 6 पावर n बराबर 0। भाई इसी को तो हमें 0 बनाना है, परंतु हम क्या कर सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6n को लिख सकते हैं हम 6n को 2 गुणे 3 और n। भाई यही तो लिखेंगे हम, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। परंतु यह 0 पर नहीं समाप्त होती, क्योंकि ये 3 दूनी 6, 6 कहीं समाप्त होती है, नहीं होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए यह संख्या 6n 0 पर कभी नहीं समाप्त हो सकती। बस इतना ही हम लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? कारण हमें बताना है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या पहले हम सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या के, जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वही भाज्य संख्या होते हैं।
परंतु इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं तो ये भाज्य संख्या है, परंतु क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यों है? तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल, क्योंकि हमें हल के भी नंबर मिलते हैं। हल हल करेंगे तो हम सबसे पहले पहली संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या पहली संख्या हमने ले ली। पहली संख्या क्या है हमारे पास? इसको ले लेते हैं। सबसे पहले पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ पे पहली संख्या है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या 7। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन हमको 13 मिला है, क्योंकि 13 13 है तो 13 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? 7 गुणे 11 और 13 एकम 13 और प्लस का भी 1 बचा, क्योंकि 13 से 13 को भाग दे देंगे तो 1 ही बचेगा। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम? 13 ऐसे ही रहेगा हमारा, इसकी गुणा करा लेंगे हम 77। ठीक है, 77 प्लस 1, ये हमारी पहली संख्या हो। और हम इसको जब लिखेंगे तो हम क्या है, बिल्कुल सही ढंग से कैसे लिखेंगे? पहली संख्या हमारी क्या होगी? पहली संख्या हुई 13 गुणे 78 प्लस 1। ये अब हमारी पहली संख्या कैसे? अब यहाँ पे हमें क्या बताना था? भाज्य क्यों है? तो भाज्य इसलिए है, तो हम लिखेंगे क्योंकि यह संख्या भाज्य है, क्योंकि इसमें इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब आते हैं दूसरी। ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, क्योंकि पहला पार्ट। अभी इसका दूसरा पार्ट इधर हम कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में क्या दे रखे हैं? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो हम लिखेंगे 7 गुणे, बराबर लगा लेते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 5। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, इसमें से 5 कॉमन मिल रहा है, 5 को हम इधर ले लेते हैं। 5। अब हमारे पास क्या बचा? 7 गुणे 6। 7 गुणे 6 बचा हमारे पास, और यहाँ पे गुणे 1, क्योंकि 5 इधर निकल गया है। फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, और ये 5 से 5 भाग गया तो 1 बचा यहाँ। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब इन सब की हमें क्या करा लेनी है? गुणा करा लेनी है। तो गुणा करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 की गुणा जब हम 6 से कराएंगे तो 144, 144 की गुणा हम 7 से कराएंगे तो आएगा 1008। तो हम लिखेंगे 5 1008 और प्लस 1। ये हमारी आ गई दूसरी संख्या। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या सही ढंग से। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है हमारी? 5 गुणे 1009 गुणे 1। यहाँ पर भी वही चीज लिखनी है, ये दूसरी संख्या, क्योंकि यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। बस इस प्रश्न का आंसर ये, इसमें संख्या नहीं लिखा है, यहाँ पे संख्या लिखी है। बस इसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हमने बहुत ही प्रेम और
बहुत ही अच्छी तरीके से समझे हैं और आप लोगों की भी आशा होगी कि आप लोग भी समझे हों और बहुत ही अच्छी तरीके से। तो तब तक के लिए जय हिंद और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और आगे चल के भी मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। जय हिंद।